रथ निकाला। सारे नगर में बात फैल चुकी है, सारा नगर उमड़ा हुआ है। मुख्य भवन के सामने लोग लेटे, जाने नहीं देंगे, राम को जाने नहीं देंगे, राम को जाने नहीं देंगे। सुमंत्र जी ने रथ में बिठाया, बड़ी सावधानी से रथ को दूसरे रास्ते से निकाल कर ले गए। अयोध्या के लोग जिनके हृदय में राम बसते हैं, पीछे पीछे रथ के दौड़ने लगे, गिरते हैं राम, हा राम, हा राम, दौड़ते दौड़ते तमसा नदी के तट पर जाकर रथ रुका। सबने रथ को घेर लिया, सबने रथ को घेर लिया। रात्रि विश्राम हुआ, सब रथ को घेर कर सो गए। दूसरे पहर में ही राम उठे और सुमंत्र जी को उठा दिया। सुमंत्र जी, ये अयोध्या के लोग हैं, ये मुझे बन जाने नहीं देंगे। अभी इसी समय तुम रथ को इस चतुराई से निकालो, कोई जान ना पाए रथ किस दिशा में गया है। और सुमंत्र जी ने रथ तैयार किया। दूसरे पहर में ही रथ को घुमाकर ऐसे निकाला, कोई समझ नहीं पाया। भोर हुई, सब जागे और सबने देखा रथ बीच में नहीं है। चारों दिशाओं में दौड़ते हैं, रथ कहाँ चला गया, राम कहाँ चले गए, राम कहाँ चले गए। लेकिन राम का कुछ पता नहीं। सारे रोते हैं, अपने सिर को जमीन पर पटकते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, निंद ही आप सराही मीना, निंद ही आप सराही मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना, राम चले बन प्राण न जाही, 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 के ही सुख लागी रहे तन माही, के ही सुख लागी रहत जन माही। अपने आप को धिक्कारते हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है, हमसे अच्छी तो जल की मछली है, जल से अलग हो जाए जीवित नहीं रहती, अपने प्राण छोड़ देती है। हम पर धिक्कार है, हमारे राम हमसे अलग हो गए, हम अभी तक जीवित हैं। आज सब रो रहे हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, बस नींद नहीं छोड़ पाए। अगर आज हम ना सोते तो हमारे राम हमसे अलग नहीं होते। राजऋषि भरत तो नींद से, क्योंकि राजा से साधु बने, नींद बड़ा तंग करती थी। नींद के ऊपर बहुत लिखा उन्होंने, बहुत लिखा। निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम नावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना लावे, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे। तू तो जइयो राजभवन में जहाँ रसिया रस भोगी, तू तो जइयो राजमहल में जहाँ रसिया रस भोगी, तू तो जइयो राजमहल में जहाँ रसिया रस भोगी, तू तो जइयो राजमहल में जहाँ रसिया रस भोगी। हमरे पास क्या लेगी बावरी, हमरे पास क्या लेगी बावरी, हम तो रमते जोगी, निंदिया वाघर जयोरी जागर राम नाम ना भावे। भगवान चले गए, श्रृंगबेरपुर पहुंचे। श्रृंगबेरपुर का जो प्रधान है, राजा है, छोटा सा गांव है, उसका राजा है निषाद राज, भगवान के बचपन का सखा है। जैसे उसे पता लगा, सबको लेकर आया, भगवान के रथ के आगे लेट गया। तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ आपका है, प्रभु आप कहां जा रहे हो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, कृपा करई पुर धारई पाऊं, कृपा करहि पुर धारिय पाऊं, उठाबिय जनो सब
सब कुछ आपका है। आप कहां जा रहे हो? आप मेरे नगर में प्रवेश करें, ये आपका है, मेरा नहीं है। आप नगर में प्रवेश करें, सारे लोग, आपकी कृपा हो जाएगी, सारे लोग मेरे भाग्य से जलने लगेंगे, सारे लोग मेरी वाह वाह करने लगेंगे मेरे भाग्य की। आप नगर में चलें। भगवान ने कहा, मित्र, हमारा संकल्प है, आज्ञा है, माता पिता का वचन है, किसी गांव में, पुर में, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत सुंदर पर्णकुटी, बहुत सुंदर कुटिया अपने हाथों से बनाई। रात्रि में राम जी ने वहीं विश्राम किया। सुबह उठकर वट वृक्ष से दूध मंगाकर अपने केश को, आज तक तो राजकुमारों की तरह केश विन्यास करते थे, आज सन्यासियों की तरह जैसे ही अपने केश पर दूध लगाया वट वृक्ष का, जैसे ही बांधे सब रोने लगे। निषाद रात तो सारी रात सोया नहीं, उसे पता है सो जाएंगे ना तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे। सारी रात जागता रहा, लक्ष्मण जी से पूछता रहा। बहुत सुंदर संवाद है। भगवान आगे चले, गंगा जी का तट आया, भगवान ने रथ रुकवा लिया। सुमंत्र जी, बस आप यहीं से वापस प्रस्थान करें। सुमंत्र जी ने कहा, मुझे महाराज का आदेश है, तुम्हें वन में घुमाकर वापस ले आऊं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप वापस चले, मुझे महाराज का आदेश है, उनका वचन पूरा हो गया, आप वन में आ गए। राम जी ने कहा, तातश्री, मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, ये मेरे भाग्य हैं कि बिना किसी कष्ट के मुझे धर्म के पालन का अवसर मिल रहा है। वरना धर्म पालने के लिए लोगों ने कितने कितने कष्ट उठाए हैं। शिव, दधीची, रंती देव, बलि, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कुल में है, उनको याद करते हैं, कहते हैं, तातश्री कैसे कैसे कष्ट उठाए, स्वप्न में देखा और स्वप्न में दिया राज। जब आए विश्वामित्र जी, राज सारा दे दिया, स्वप्न में दे दिया था ना, उसका रखने के लिए दक्षिणा चाहिए, अपने आप को बेचा, अपने पुत्र को बेचा, अपने बेटे को बेचा। कैसा जीवन संकट में रहा। एक ही नगरी में जाकर पत्नी को सेठ के यहाँ और खुद एक चंडाल के यहाँ, डोम के यहाँ बिके, कुछ नहीं खाते, गंगा जल पीते हैं, केवल गंगा जल पीते हैं। कमजोर हो गए इसलिए चंडाल ने भी केवल जल भरने का काम लगा दिया। ये कुछ खाता नहीं, कोई सभ्य घर का है, अच्छे घर का है युवक, जल लाने का काम लगा दिया। एक बार अंदर गए, कमजोर इतने हो गए, अंदर गए, घड़ा भरा, उठा ही नहीं घड़ा, बैठ गए। इतने देखा, जब पत्नी दूसरे घाट पर, जो वैश्यो घाट था, उस घाट पर बर्तन मांज रही है। आवाज दी, तारा, पहचान लिया, स्वामी आप। तारा, मेरा घड़ा उठा, मैं आपके घड़े को स्पर्श नहीं कर सकती, आपका घड़ा, आप शूद्र के यहाँ काम करते हो, शूद्र के सेवक हो, मैं सेठ के यहाँ हूं, अगर मैं आपके घड़े को स्पर्श करके सेठ के घर गई तो सेठ का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, तू मेरी पत्नी है। तारा ने कहा, कौन पत्नी, किसकी पत्नी? काशी के बाजार में सारे रिश्ते बिक गए, सारे रिश्ते बिक गए, कोई पति पत्नी नहीं। धर्म निभाने के लिए कैसे कैसे कष्ट लोगों ने उठाए हैं। राम जी कहते हैं, तातश्री मेरे तो भाग्य हैं, बिना किसी ऐसे कष्ट के मैं तो आनंद में हूं और मुझे धर्म निभाने का अवसर मिल रहा है। समझ गए सुमित्र जी वापस नहीं चलेगा राम, तो जानकी जी से कहने लगे। जानकी जी ने भी वही बातें कही, हाथ जोड़ लिए। सुमंत्र जी को वापस लौटना पड़ा। और जैसे ही मेरे ठाकुर गंगा जी के घाट पर आई, घाट पर नजर दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नाव दिखाई नहीं दी। एक नाव खड़ी है, उस पर एक केवट उस नाव पर बैठा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव
केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी लेकिन केवट आया ना। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी को ऐसे दृश्य देखने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा ये कैसा मूर्ख व्यक्ति बैठा है, राम जी बुला रहे हैं और ये अनसुनी कर रहा है, इसे पता नहीं है कौन है। अरे अभागे, हम सब राम जी के मुंह की ओर देखते रहते हैं। क्यों? प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे हूं, कबहू कृपाल हम ही कछु कहे। शायद हमसे कुछ कह दे, हमें कोई सेवा बता दे, हमसे कुछ काम करने के लिए कह दे। हम तो राम जी के मुंह की ओर देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, कोई आज्ञा मिल जाए किसी तरीके से। ये कितना भागा है। राम जी कह रहे हैं आ, और ये चुप बैठा है, इसे पता नहीं। अभी पता लगेगी ना इसको, अभी गिर जाएगा चरणों में। लेकिन लक्ष्मण जी के होश उड़ गए जब केवट ने पूरी बात कही। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी कह रहे, मैं तो सोचता था ये हम पहचान नहीं रहा, ये हमें तो पहचानता ही है बल्कि हमारे मर्म को भी जानता है। इसे तो अंतर का भी पता है हमारे। क्या मर्म जानता है? भैया हमें पार जाना है। केवट हाथ जोड़ता है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। एही प्रतिपालऊ सब परिवार, एही प्रतिपालऊ सब परिवारो। नहीं जानऊ कछु और कबारू। आपके चरणों में कोई ऐसी विशेष बात है, आपकी रज की ऐसी महत्ता है। मैंने सुना है अहिल्या नारी बन गई, शिला पत्थर की, अहिल्या सुंदर नार बन गई। मैं तो कुछ और जानता नहीं, लकड़ी की नाव है, इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और इतना जानता हूँ कि पत्थर से कोमल होती है नाव। अगर पत्थर की स्थिति है तो मेरी नाव को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने परिवार को कहाँ से पालूंगा। गंगा जी बहुत विस्मय से देख रही है। वो सोच रही है केवट को हो क्या गया, इसके भाग्य कितने कमजोर हो गए। देखो खुद ठाकुर इसके यहाँ आके कह रहे हैं मुझे नाव में पार करा दे। इसे पता नहीं है, ये पहचान नहीं रहा। अभी इनका मन होगा तो ये अभी बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इतना बढ़ेंगे कि एक पग दूसरी तरफ रख के पार चले जाएंगे। गंगा जी जानती है उद्गम हुआ इन चरणों से मेरा, और ये कैसा देखो मूर्ख ऐसे भाग्य को छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जासु नाम सुमिरत एक बारा, जाय सुनाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अरे इनका तो नाम सुमिरन करने से भव सिंधु पार हो जाता है। सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। घाट की तो बात क्या है, इसको पता नहीं है अभी। भगवान ने कहा क्या चाहते हैं? राजा जी जब तक आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक तो पार नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा बोलना, तू हमारे चरण धोना चाहता है। जानकी जी तरफ देखा, देखो हमारे चरणों को जनक जी ने धोया, ऐसी आसानी से नहीं मिले। अपनी पुत्री दी। ये पार करने में केवल पार करना है, ये उन चरणों को धोना चाहता है जिनको धोने से जनक जी ने कितनी संपत्ति और अपनी पुत्री को दिया। ये उतराई में भी हमारे चरण मांगता है। अरे तू ऐसा कहना हमारे चरण धोना चाहता है। केवट ने कहा मैं क्यों कहूं, मैं क्यों कहूं कि मैं धोना चाहता हूं। जरूरत आपकी है, आप कहो, आप कहो मुझसे चरण धो ले। भगवान ने कहा अच्छा चल भाई धो ले, चरण धो ले, जो तू चाहता वो कर ले। बस केवट प्रसन्न हो गया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भरी लई आवा, पानी कठौता भरी लई आवा। तुरंत दौड़ के गया, एक लकड़ी के कटौते में
पानी भर के लाया। अरे चरण पखार रहा है, गंगा जल ही ले आता। गोस्वामी जी ने गंगा जल नहीं लिखा, पानी भर के लाया। क्यों? मरम जानता है। इन चरणों से गंगा निकलती है। अगर इन चरणों को धोने का अवसर मिल जाएगा तो मैं इन चरणों से आज एक नई गंगा, ये गंगा किस काम की? मेरे पितृ अभी तक तरे नहीं, कोई किसी ने कुछ उनके लिए करा नहीं। गंगा जी के घाट पे रहता हूं लेकिन मेरे पितृ तरे नहीं। आज मैं इन चरणों से एक नई गंगा बना लूंगा। ये तो इन चरणों की विशेष बात है। पानी से धोए, ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में रख लिया, उसी से तो गंगा जी बनी। आज ये पानी भर के लाया है। और कटौते, लकड़ी के कटौते में, लकड़ी तो अपने अंदर समा लेती है ना, बस इनके चरण धोऊंगा, चरण रज लकड़ी समा लेगी और बाद में इसी में आटा गूंथेंगे, भगवान की चरण रज पूरा जीवन मिलेगी। ऐसे भाव से कठौता भर के लाया। बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं इसे भजनों में गाता हूं। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मेरे घर आए प्रभु राम, केवट श्री चरण पखार रहा। मल मल के रज ये हटाऊंगा, मल मल के रज ये हटाऊंगा। मैं जीवन सफल बनाऊंगा, मैं जीवन सफल बनाऊंगा। मेरे उदय हुए हैं भाव। भगवान एक पांव पर खड़े हैं, एक एक करके चरण धो रहा है। भगवान कहते हैं भैया जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं प्रभु, कोई जल्दी नहीं। जब तक मन नहीं भरता, अर्थात मन में कोई भी संशय है, कोई जल्दी नहीं प्रभु। अरे भैया हम एक पांव पर खड़े हैं, हमें कष्ट हो रहा है। हाँ हाँ प्रभु, ये बात तो है, आप एक पांव पर खड़े हैं, निश्चित रूप से आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन आपके इस कष्ट का निराकरण इस भक्त के पास है। आज एक भक्त भगवान को उनके कष्ट का निराकरण बता रहा है। प्रभु आपका कष्ट दूर हो जाएगा। आप एक पांव पर खड़े हैं, अगर आप सहारा लेकर खड़े हो जाएं तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। और सहारे के लिए भगवान के हाथ को पकड़कर अपने सिर पर रख लेता है। एक पांव पे राघव खड़े हुए, एक पांव पे राघव खड़े हुए। किस जतन से काम बनाया है, किस जतन से काम बनाया है। और मन में जपता राम, केवट श्री चरण पखार रहा। सूर्य देव का रथ भी रुक गया है। हवा चलती है तो काले काले बादल भी उड़कर आ जाते हैं। सूर्य देव ने कहा बादलों हट जाओ, हट जाओ। क्यों सूर्य देव? अरे देखते नहीं हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बादलों ने कहा सूर्य देव हम भी भगवान के दर्शनों के लिए आए हैं। सूर्य देव ने कहा बादलों क्या तुम नहीं जानते कि राम हमारे कुल में है, सूर्य वंश में है, हमारे वंश में है, इसलिए दर्शनों का पहला अधिकार हमारा है। और बादल कितना सुंदर उत्तर देते हैं। हो सके तो इस उत्तर को अपने मन में बिठा लेना। बादल कहते हैं सूर्य देव हम तो इतना जानते हैं, इनका वर्ण भी श्याम है, हमारा वर्ण भी श्याम है, ये भी घनश्याम है और हम भी घनश्याम हैं। और केवट कहता है प्रभु ये मत समझना ऐसे ही मिल गया हूं, कोई किसी के यहां नहीं जाता। मैं जानता हूं मेरा संकल्प आपको खींचकर मेरे द्वार पर लाया है और आपको देखकर मुझे मेरा संकल्प याद आ गया है, इसलिए प्रभु आपको बताता हूं। प्रभु शेष नावग की सैया पर
प्रभु शेष नाग की सैया पर, तब क्षीर सागर में लेटे थे, तब क्षीर सागर में लेटे थे, तब कछुए का था जन्म मेरा, तब कछुए का था जन्म मेरा, बस चरण कमल ही दिखते थे, बस चरण कमल ही दिखते थे, देखा छवि को श्री चरणों की, देखा छवि को श्री चरणों की, मैं तन मन अपना हार गया, मैं तन मन अपना हार गया, फिर सोचा चरणामृत पी लूं, फिर सोचा चरणामृत पी लूं, मैं श्री चरणों के पास गया, मैं श्री चरणों के पास गया। प्रभु आप शेषनाग की सैया पर लेटे हुए और मेरा जन्म छोटे से कछुए के रूप में, मुझे आपके चरण कमल दिखाई दिए, मेरा मन हार गया। मैंने सोचा अगर आज इन चरणों का चरणामृत मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। प्रभु मैं बड़े बड़ा प्रयास करके आपके चरणों के समीप तक पहुंचा, लेकिन जब तक आप नहीं चाहते, जब तक आप अनुकूल नहीं होते, तब तक क्या मिल सकता है। ये इसलिए कह रहा हूं, आज आप मेरे अनुकूल हैं। ये लक्ष्मण जी खड़े हैं, लेकिन आज ये शांत हैं। क्यों? क्योंकि आज आप मेरे अनुकूल हैं। आज मैंने अपने आपके चरणों को पकड़ रखा है, आज आपका हाथ मेरे सिर पर है, इसीलिए ये शांत खड़े हैं। लेकिन उस दिन मारी शेष नाग फूंकार, मैं दूर बड़ा ही निहार रहा, मारी शेष नाग फुंकार, मैं बड़ा ही निहार रहा, संकल्प लिया मैंने प्रभु जी, संकल्प लिया मैंने प्रभु जी, 100 बार मरूं और जीऊंगा, 100 बार मरूं और जीऊंगा, पर एक दिवस इन चरणों का, पर एक दिवस इन चरणों का, जी भर चरणामृत पीऊंगा। सबको चरणामृत देता है, खुद भी चरणामृत लेता है। भगवान ने कहा भैया चले ना प्रभु, आपने मत चलना, अगर आप चलोगे तो ये रज फिर आपके चरणों में लग जाएगी, फिर क्या करें, दोबारा धोएगा ना, धो लिए मैंने, नाव मेरी ये बराबर में नाव है, आप कहो तो आपको गोदी में उठाकर इस नाव में बिठा दूं। भगवान ने कहा ठीक है, जैसा चाहे वैसे कर ले, भक्त के वश में चल कर। भगवान को प्रिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई, भगवान नाव में बैठे और नाव को चलाने लगा धीरे धीरे। लेकिन आज मन बेईमान हो गया है। रोज तो सोचता था जल्दी से पार कर जाऊं, जल्दी से जल्दी रास्ता पार कर लूं, शायद कोई और सवारी मिल जाए, उधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए लेकिन आज सोचता है और कोई सवारी के लिए समय नहीं है। आज तो कभी इधर से ले जाता है, घुमा के फिर वहीं ले आता है, फिर इधर से ले जाता है, घुमा के फिर इधर ले आता है। भगवान देख रहे हैं, बहुत मगन होके नाव चला रहा है। धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया। जानकी जी ने भगवान की तरफ देखा, देखो क्या हो गया इसे। भगवान ने कहा क्या बात है, क्या हमें पार उतारने का इरादा नहीं है? प्रभु आपने कौन सा किसी को टाइम दे रखा है? 14 साल के लिए आए हो, ये लिख के आए हो कहाँ रहना है कहाँ? अरे 14 साल मेरी नाव में बीत जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे भैया तू
इधर से ले जाता है, इधर को घुमा के ले आता है, इधर से काटता इधर ले आता है, चक्कर ही काटते रहेंगे हम। प्रभु मैं आपको यही बताना चाहता था, 4 चक्करों में आपको परेशानी हो गई ना, अरे इस जीव की तरफ देखो प्रभु, 84 लाख चक्कर कटवाते हो, इस जीव की तरफ देखो। आज नाव धीरे धीरे चला रहा है। गंगा मैया उनके मन में भ्रम हो गया है, ये चरण लगता है वो नहीं है, अगर वो चरण होते तो कब के पार हो जाते, लगता है कोई और चरण है। इन चरणों को देखने के लिए उचक उचक कर ऊंची ऊंची लहरों में गंगा मैया दर्शन करना चाहती है चरणों का। केवट घबराता है, भगवान भी क्या कहेंगे, इसे नाव चलाना ही नहीं आता। बड़े जतन से, बड़े होशियारी से नाव को चलाता है। गंगा जी से प्रार्थना करता है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भव सागर को पार कराने वाले बैठे हैं, इस नाव को क्या हो सकता है, इस नाव को कुछ नहीं हो सकता। काय के लिए जतन कर रहा है, बस इतना ध्यान आया, चप्पू रख दिया, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गया। अब कोई चिंता नहीं है चप्पू की, नाव खेवनहार जगत के उसकी नाव में बैठी है, हाथ जोड़ लिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। नाव किनारे आई, ठाकुर उतरे। ठाकुर सोच रहे हैं इसे क्या दे। ठाकुर का तो स्वभाव ही है, भगवान का स्वभाव ही है, यही सोचते हैं इसे क्या दें, कैसे दें, भगवान सोचते हैं। लेकिन आज लौकिक रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान के स्वभाव को जानकी जी जानती हैं। पिय हिये की सिय जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूं कृपाल ले हूं उतराई। कोई देख नहीं पाया, उतारते तो देखा, लेकिन भगवान को कब पकड़ा दी कोई देख नहीं पाया। भगवान ने कहा लो मुद्रिका उतराई। नहीं प्रभु। अरे क्यों? प्रभु आपसे नहीं ले सकता। ऐसा कौन सा नियम है कि हमसे नहीं ले सकते भाई? हमसे क्यों नहीं ले रहे हो? बताता हूं प्रभु, मैं सांसारिक जीव हूं, संसार के नियमों में हूं, मुझे बाध्य होना पड़ता है। इस संसार के नियम ऐसे हैं, मैं आपसे नहीं ले सकता। कौन सा नियम ऐसा है? केवट कहता है मैं बताता हूं प्रभु। अरे सुनो राम रघुराई, मैं नाले उतराई। अरे सुनो राम रघुराई, मैं नाले उतराई। समाज में रहकर एक दूसरे से भाई जैसा प्रेम रहना ही चाहिए। एक सा काम करने वाले आपस में मजूरी नहीं लेते, अच्छी बात है। लेकिन भैया हमने तो कहा हम अयोध्या के राजकुमार हैं, हम दशरथ के जाए हैं, फिर हमसे लेने में तुम्हें क्या परेशानी है? प्रभु आज बने बनवासी हो, प्रभु आज बने वनवासी हो। क्या मांगू ऐसे अवसर पर? मांगने के लिए जिसको अवसर का पता नहीं, सारा जीवन मांगने में चला जाता है। अगर अवसर पहचानना आ गया तो एक बार मांगने के बाद दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी आदत है, हम रोज मांगते हैं। प्रभु आज बने वनवासी हो, प्रभु आज बने वनवासी हो। क्या मांगू ऐसे अवसर पर?
जानता हूं, लेकिन उधारी के चक्कर में मत पड़। जो नगद में, तुझे पता है ना वन में जा रहे हैं, कमाने नहीं जा रहे, इसलिए कह रहा है जब साथ आओगे इधर से आना, इतने उधार रहा। आज आपके चरण बखारे हैं, सबने मेरे हाथ से चरणामृत पिया है, मेरे सारे दोष मिट गए। जिसके नाव में बैठकर प्रभु हंस रहे हो, खिलखिलाकर हंस रहे हो, वहां दुख कहां से आ सकता है? मेरे सारे दुख मिट गए, मेरा सारा दारिद्र्य। जिसके आके भगवान भी आकर नाव मांगता है, ये भगवान का स्वभाव है। युद्ध हुआ रावण के साथ, पहले दिन भगवान रावण रथी बीरथ रघुबीरा, भगवान के पास कोई रथ नहीं। अगले दिन इंद्र ने रथ भेजा, देवताओं ने कहा अरे हमारे काम के लिए गए हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तू रथ भी नहीं भेज सकता क्या? इंद्र ने कहा भेज सकता हूं, क्यों नहीं भेज सकता? बोले भेज। बोले मांगे तो सही। देवताओं ने कहा ये प्रभु है, इनका स्वभाव है भैया, ये केवट से नाव मांग सकते हैं, किसी इंद्र से उसका रथ नहीं मांगते। मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा दारिद्र्य खत्म हो गया, क्योंकि भगवान खुद मेरे से मांगने वाले बन गए। सार में कहता हूं इसका, बहुत सुंदर प्रसंग है, समय कम है। सार ये है, कहे ही तुम्हारे मरम में जाना। कौन सा मरम है जो ये जानता है? चरणों का, रज का? अरे ना ना ना, ये बात तो सब जानते हैं, ये मरम जानता है। प्रभु मैं मरम जानता हूं, आपका स्वभाव कृपा करने का है। आप मेरे पास आए हो, कृपा करने के लिए आए हो। मैंने ऐसा कोई तप नहीं किया, ऐसा कोई भजन नहीं किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन आप मेरे पे कृपा करने आए हो। आपका स्वभाव है कृपा करके ही जाओगे, इसीलिए मैंने, देखो शुरू में इसने नमस्ते भी नहीं की, आया नहीं, लेकिन बाद में ये चरणों में लेट गया। लेकिन आप मेरे पास आए, मैं जानता था मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका स्वभाव है कृपा करने का, आप मेरे पास आए हो, मैं आपके मरम को जानता हूं, इसलिए प्रभु मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। अयोध्या में महाराजा सुमंत्र बड़ी मुश्किल से रथ को चला कर लाए हैं, घोड़े चलने के लिए तैयार नहीं है। राम को बिठा कर लाए थे, राम को वन में छोड़कर जाना नहीं चाहते अश्व, लेकिन बहुत समझदारी के साथ सुमंत्र जी अयोध्या पहुंचे। शाम को पहुंच गए, लेकिन रथ बाहर ही रोक दिया। रात्रि की प्रतीक्षा की, रात्रि में अयोध्या में प्रवेश किया। रथ में पर्दे लगा दिए, कोई देख ना पाए, पर्दे लगे हुए हैं। सुमंत्र जी उतरे, प्रणाम करके अंदर चले गए, कोई नहीं निकला। मां समझ गई मेरा राम जानकी कोई नहीं आया। मां रोने लगी। अंदर जैसे ही सुमंत्र जी ने प्रणाम किया, महाराजा दशरथ की मानो चेतना लौट गई, उठ के बैठ गए। कहां है मेरा राम, कहां है मेरा राम? सुमंत्र आ गए, मेरा राम आ गया। सुमंत्र जी हाथ जोड़कर खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। महाराज समझ गए, हाँ मैं जानता था राम बड़ा दृढ़ निश्चयी है, एक बार निश्चय कर ले पीछे नहीं हटता, मैं जानता था। लेकिन तुम जानकी को तो ले आए, कहां है मेरी बेटी जानकी? महाराज वो तीनों गंगा पार चले गए, मैं खड़ा होकर देखता रहा। महाराज ऊपर से ही गिर पड़े, सब संभालने लगे। कौशल्या कौशल्या देखो देखो देखो, मुझे कोई बुला रहा है, देखो कोई बुला रहा है। कोई नहीं है महाराज। क्या हो गया? नहीं नहीं, ये दो आत्माएं ये मुझे बुला रही हैं। महाराज कुछ नहीं, आपका भ्रम है। नहीं नहीं रानी, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। पाप हो जाए तो अंत समय में छाती पर आकर बैठ जाता है। आज वो पाप मेरी छाती पर बैठा है, मुझे वो दो आत्माएं अपने पास बुला रही हैं। कौशल्या जी मैं आज आपको बताता हूं, ये दोनों भक्त श्रवण कुमार के माता पिता हैं। इन्होंने मेरे कारण प्राण त्यागे, इन्होंने मुझे श्राप दिया था। कुछ नहीं है महाराज, आपको भ्रम। नहीं नहीं कौशल्या, उन दिनों में जवानी के जोश में था, मैं आखेट के लिए गया और मैं घात लगाकर बैठा था, शिकार मेरे हाथ से निकल गया, मैं नदी के किनारे छिपकर बैठ गया कि जल पीने आएगा। इतने में ही जैसे जल से छपाक की आवाज आई, तुम्हें तो पता है ना कौशल्या, मैं शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर हूं। मैंने शब्द भेदी बाण उस आवाज पर छोड़ दिया, लेकिन उधर से एक चीत्कार, एक मनुष्य की आर्त वेदना
उभर कर आई। मैं दौड़ कर पहुंचा। श्रवण कुमार माता पिता का भक्त जल भर रहा था। मेरे हाथ जोड़ के कहने लगा, मेरे माता पिता पास ही बैठे हैं राजन, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनकी सुध लेना, उनको जल पिलाना। रानी, मैंने जल का लोटा भरा और उसके माँ बाप के पास गया। वो दोनों अंधे। जैसे ही मैंने कहा जल लाया हूं, आप जल पी ले, मेरी भारी आवाज को वो पहचान गए। कौन है? हमारा बेटा कहाँ है? श्रवण कुमार कहाँ है? मैंने कहा पहले जल पी लीजिए, फिर मैं सारी घटना बताऊंगा। अरे क्या घटना हो गई? हमारा श्रवण कुमार कहाँ है? आप पहले जल पी लीजिए। वो दोनों रोने लगे। उस वृद्ध ने कहा, दशरथ जल देता है ला दे, दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। जल देता है, जल लाया है, जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। कौशल्या, उस वृद्ध ने मुझे श्राप दिया। उसने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में मरता, जिस तरह बुढ़ापे में मरता, ये अंधा पुत्र चिंतवन में, ये अंधा पुत्र चिंतवन में, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। उस वृद्धा ने भी मुझे श्राप दिया कि तेरा शरीर भी पड़ा रहेगा। मैंने कभी बताया नहीं कौशल्या, बताने की बात नहीं। मुझे श्राप सा लगा ही नहीं। मुझे तो लगा कि वरदान दे रहे हैं। मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, फिर भी इनका हृदय कितना उदार है, इनके मुख से मेरे लिए आशीर्वाद निकल रहा है। ये कहते हैं पुत्र के वियोग में मर जाओ। इसका मतलब मैं जब ही समझ गया इनका आशीर्वाद है, मुझे पुत्र जरूर मिलेगा। और ये कह रहे हैं उसके वियोग में मरेगा, इसका मतलब मेरा पुत्र बहुत प्रतिभाशाली होगा, बहुत यशस्वी होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ के लिए तो वियोग होता है, अगर बुरा हो तो कौन वियोग करेगा। मैं समझ गया इनका आशीर्वाद है, पुत्र भी होगा और वो श्रेष्ठ भी होगा। इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं तो अपने भाग्य पर इटलाता हुआ वापस राजधानी में आ गया। देखो देखो, वो मुझे पकड़ लिया। ऐसा कहते कहते महाराजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडवनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा। आज कोई नहीं है। चारों पुत्रों में से भरत शत्रुघ्न नंसाल में है, राम लक्ष्मण वन में है। वृद्धा का श्राप विफलीभूत हुआ। मसाले लगाकर उसे रखा गया। सबको गुरुदेव की आज्ञा हुई, जाकर भरत को लेकर आए। भरत तो रात से ही कुछ सपने देख रहे हैं। सुबह उठकर याचकों को दान दे रहे हैं, अयोध्या में सब कुछ कुशल हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भोलेनाथ से। जैसे ही दूतों ने कहा, भरत डर गए। रथ आया अयोध्या में, अयोध्या के लोग रथ की तरफ देखते नहीं। भरत पूछना चाहते हैं लेकिन लोग मुंह फेर लेते हैं। लोगों को लगता है कि भरत ही इस कार्य का मूल है, भरत ही अपराधी है, इसलिए कोई भरत की सूरत भी देखना नहीं चाहता। भरत सबसे पहले मां कैकेयी के भवन में गए। उन्हें पता है राम यहीं मिलेंगे, महाराज दशरथ का विश्राम यहीं करें। कैकेयी मंत्रा कहती है, राजा पहली बार आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राजा का स्वागत होना चाहिए। आरती का थाल सजाकर खड़ी होती है। भरत बहुत रोते हैं। जब पता लगता है पिता ने प्राण छोड़ दिए,
मेरे भाई कहाँ हैं? राम और जानकी वन चले गए। मां, तूने मुझे जन्म क्यों दिया? तू बांझ क्यों ना हो गई? बहुत रोते। कौशल्या मां के पास जाते हैं। मां, अगर मेरा जरा सा भी अपराध हो, जरा सा भी मेरे मन की मंशा कभी हो कि राम को राज्य ना मिले, तो जितने भी पाप हैं, बड़े बड़े पाप हैं सारे जगत के, वो सब मुझे लग जाए। कौशल्या मां कहती है, बेटा, राम में और तेरे में अंतर नहीं है। जितना प्रेम राम करता है उतना प्रेम राम से तू भी करता है। बहुत रोए। सरयू के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। फिर एक विशाल सभा बैठी। उस सभा में आज सारे लोग आए हुए हैं। पहले सभा में रानियां नहीं, स्त्रियां नहीं बैठती थी, लेकिन आज इतनी विशाल सभा हुई है, स्त्रियां भी उस सभा में सब शामिल हुई हैं। गुरुदेव ने उपदेश दिया। उपदेश क्या? महाराज दशरथ का यशोगान किया। कितना श्रेष्ठ जीवन महाराज ने जिया है। अपने वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। भरत से कहा, भरत, उनकी इच्छा थी तुम राज्य करो। माता भी कहती है, मेरी भी आज्ञा है। कौशल्या मां खड़ी हो गई। सारी प्रजा एक स्वर में भरत को राजा बनाने के लिए कहने लगी। ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है। देखिए, भाग्य देखिए, हर कोई राजा बनाने के लिए कह रहा है। लेकिन भरत जी कहते हैं, आप मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं? ये जो 2 वरदान मांगे, वस्तुतः आपने इनका पालन ही नहीं किया। बताइए जरा, मेरी माँ ने पहले क्या मांगा? मेरी पहली माँ ने मेरी पहला वरदान मेरा राज्य मांगा। दूसरा वरदान राम का वनवास मांगा। आपको अगर पूरा करना था तो पहला वचन पूरा करते। पहले मुझे राजा बनाते, फिर दूसरा वचन पूरा करते। तुमने वचन मानने में गलती कर दी। और रही महाराज की बात, पहली बात तो है कि महाराज की इच्छा ही नहीं थी। महाराज की इच्छा तो वो थी, गुरुदेव, जब आप गए थे उपदेश देने के लिए राम को, आपने उपदेश दिया था। ये तो मेरी माँ ने जबरदस्ती अपनी इच्छा का पालन कराया। अगर मैं राज लेता हूं तो मेरे पिता की आत्मा को खुशी नहीं होगी, मेरी मां को खुशी होगी। और तीसरी बात यह है, गुरुदेव, जो चीज कोई देता है तो ये तो देखना पड़ेगा कि उसकी चीज थी या नहीं थी। देने वाले को उस चीज पर उसका अधिकार भी होना चाहिए। आप मुझे बताइए, महाराज दशरथ को ये राज्य किससे मिला? महाराजा अज ने दिया, दिलीप ने दिया, रघु ने दिया, अपने पुत्रों को दिया। अपना नहीं था, अपने ज्येष्ठ पुत्रों को दिया। तो ये राज्य तो राम का था। रास्ते में कोई इमारत खड़ी है, आप कह दो हमने दान दे दिया, आपको मिल जाएगी? पहले ये देखना पड़ेगा ये आपकी है भी या नहीं है। तो पहले आप ये तो देखो कि महाराज दशरथ का इस पे अधिकार भी है या नहीं है। इस पे अधिकार मेरे रानियां सती होना चाहती थी, लेकिन भरत जी ने यही कह के रोक लिया कि बहुत जल्दी आपको राम दर्शन करा दूंगा। आज फिर सभा में कहा, मैं अपने राम को वापस लेके आऊंगा। सारी सभा जय जयकार करने लगी और भरत जी राम को लाने के लिए चले। सारे अयोध्या के लोग साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भरत जी पैदल चले, सारी अयोध्या पैदल चलने लगी। मां कौशल्या ने कहा, बेटा, ये अयोध्या के लोग हैं, जब से राम गए हैं कुछ खाया नहीं है, व्रत रहते हैं, बहुत कम खाते हैं, इनके वश में नहीं है, इसलिए तुम रथ में बैठ जाओ। भरत जी रथ में बैठकर गए। पीछे पीछे सब माएं भी गई, सारा समाज गया साथ में। सारी सेना को लेकर गए। सारी सामग्री जो राज तिलक की थी भरत जी ने साथ ली। मैं अपने भैया का अभिषेक वन में ही करूंगा। जैसे ही पहुंचे श्रृंगवेरपुर, जैसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, पता लगा निषाद राज गुह को भरत चतुर्वेणी सेना लेकर आ रहा है। सोचा युद्ध के लिए आ रहा है। क्यों? कावच रज भरत वस करही, कावच रज भरत करही, नहीं विषबेलिया मई फल फरही, नहीं विषबेली अभय फल फरही। विषबेल पर अमृत
का फल नहीं लगता। केकई का बेटा है, जरूर भगवान से युद्ध करने के लिए जा रहा है। ऐसा कहकर निषाद राज गुह अपनी सेना को लेकर सामने खड़ा हो गया। जब तक जीवित हूं उतरने नहीं दूंगा, पार नहीं उतरने दूंगा। सबसे कहा दोनों हाथों में लड्डू है, मर जाएंगे मोक्ष मिलेगा। भगवान के काम से मर गए। जीते भी भगवान का काम है। लेकिन जैसे ही भरत जी का रथ आया, गुरुदेव ने कहा ये भरत का मित्र है, राम का मित्र निषाद राज है। राम का मित्र सुनते ही भरत जी चलते हुए रथ से कूद गए। किसी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, आप अयोध्या के राजा हो, ये छोटे से गांव का प्रधान है, इसके सम्मान में कैसे कूद गया। भरत जी ने कहा आपने सुना नहीं मेरे गुरुदेव ने क्या कहा। मेरे गुरुदेव ने कहा ये राम का मित्र है, जो मेरे स्वामी का मित्र है वो मेरा स्वामी है। निषाद राज गुह भरत जी का मिलाप हुआ। भरत जी ने पूछा निषाद राज से कैसे हो। निषाद राज ने कहा हम अपने बारे में क्या कहें, हमारी तो सब जगह निंदा है, लोक वेद बाहर सब जगह हमें निंदा की हमारी की गई है। अब भी ऐसे ही हो क्या। निषाद राज ने कहा जब से हमें राम ने अपना लिया, राम कीन आपन जब हीते, तब से विश्व विभूषण, तब से विश्व विभूषण हो गए। भरत जी सब जगह होते हुए समय का अभाव है, सब ऋषियों के आश्रम में भगवान को ढूंढते हुए, पूछते हुए, पता करते हुए भगवान के पास तक पहुंचे। भगवान को बहुत समझाया। अंत में भगवान ने कह दिया कि जैसा मेरा भरत चाहेगा मैं वैसा करूंगा, जैसा मेरा भरत चाहेगा। लेकिन जो प्रेम करने वाले हैं वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। प्रेम केवल देना चाहता है, प्रेम केवल दूसरे की खुशी चाहता है। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा जैसा आप चाहें, अवध अनाथ ना हो, मुझे जीने का आधार मिल जाए। भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी भरत जी को, और भरत जी ने चरण पादुकाएं सिर पे रखकर वापस चले। एक सुंदर झांकी भरत जी की रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित है ये कथा, इसलिए हमने कोशिश की कि रोज एक ना एक झांकी जरूर हो। भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट से खड़ाऊ लेकर। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी, राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी। राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी, शनि राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी, राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी। राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी, राम भक्त ले चला श्री राम की निशानी।
छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। भरत जी उन पादिकाओं को सिंहासन पर रखकर उनसे पूछ पूछ कर आज्ञा लेकर सारा राज्य काम करते हैं। स्वयं नंदी ग्राम में जाकर धरती पर भी नहीं सोते। मेरे ठाकुर धरती पर सोते हैं तो धरती में एक गड्ढा बनवाया गया जिसमें आदमी केवल खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है, लेट नहीं सकता। ऐसा गड्ढा बनवाकर भरत जी 14 वर्ष तक उसमें तप करते हैं, भाई को अपने याद करते हैं। और भोजन में भी जो जौ गाय को खिलाते हैं उसके गोबर से जो जौ प्राप्त होते हैं केवल उनका रस भरत जी लेते हैं। भरत का प्रेम उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रेम वास्तव में ऋषियों ने कहा कि आप तो भरत जी प्रेम का अवतार हो, आप तो राम जी के स्नेह ने ही शरीर रूप धारण कर लिया है, ऐसा हमें लगता है। भरत के प्रेम की गाथा गाई भी नहीं जा सकती, ऐसा प्रेम किसी का नहीं जैसा भरत का प्रेम है। भरत के प्रेम भगवान से उनका मिलना, सुंदर कथा समय का अभाव है, लेकिन जो इस कथा को सुनते हैं उनके घर में, उनके परिवार में क्लेश खत्म होते हैं, उनके परिवार में प्रेम बढ़ता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आप सबके भी जीवन में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में प्रेम बढ़े, ऐसी प्रार्थना भी इस मंच से भगवान से प्रार्थना की जाती है। और कथा को आज यहीं विश्राम दिया जाता है। 2 मिनट से बड़े प्रेम से मेरे साथ गाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, श्री राम 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 सीता राम राम राम, श्री राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे बल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, संपत्ति घर आवे, धनी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न मेरा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम
संकट टलो वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरि।